क्लाइमेक्स करियर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूं, जो सबसे ज्यादा टफ चैप्टर होता है, लेकिन मैं आपको इसमें इस ढंग से पढ़ाऊंगा कि बहुत इजी लगेगा। मैंने आज से एक मुहिम छेड़ा है, वो मुहिम है घर पर शिक्षा। यानी घर पर शिक्षा का मतलब यह है कि घर पर बैठे फ्री में सफलता पाए। यानी मैं इसका कोई भी कोर्स, पेड कोर्स नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ यूट्यूब पे सिंपल सा है, आपको बस लाइक सब्सक्राइब करना है और देखना है इसको। और चलिए आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी सा करके बताऊंगा आपको, इससे आपको ऐसा लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री मेरे लिए बहुत आसान होगा। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या जानना पड़ेगा आपको? राइट एंगल ट्रायंगल। मान लेट कर लेते हैं हम कि एबीसी कोई राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है इसमें एबीसी, यानी एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी जो है आपका 90 डिग्री है। एंगल बी क्या है इसमें? 90 डिग्री है। एंगल बी 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। इसे एच से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एच से। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, है ना? हाइपोटेनस या हाइपोटेन्यूज भी बोल देते हैं। अगर आप इसमें पहचानने का तरीका ये है, अगर आप एंगल सी से देखते, किस एंगल से देखते? एंगल सी से, यानी इस वाले एंगल से अगर आप देखेंगे तो ठीक सामने वाला यानी एबी साइड जो होगा ये होगा परपेंडिकुलर। क्या होगा ये? परपेंडिकुलर। इसको पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इसे पी से डिनोट करते हैं। परपेंडिकुलर को पी से। फिर से मैं एक बार और रिपीट करना चाहूंगा, जब आप एंगल सी से देखेंगे तो सी के सामने वाले साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर, और जो रेस्ट साइड यानी रेस्ट साइड जो बीसी बच गया है इसको बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे इसको? बेस। और इसमें बी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? बी से। अगेन अगर आप इसी ट्रायंगल दोबारा से ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा हूँ, यानी ए बी सी, बी 90 डिग्री के सामने वाला ऑलवेज जो होगा हाइपोटेनस होगा। क्या होगा? ऑलवेज हाइपोटेनस होगा। और इसको लिखेंगे हाइपोटेनस, में शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। लेकिन अगर आप यहाँ एंगल ए से देखेंगे, किस एंगल से देखेंगे बेटा? एंगल ए से देखेंगे। किस एंगल से? एंगल ए से देखेंगे तो बीसी साइड जो होगा, कौन सा साइड? बीसी साइड जो होगा ये होगा परपेंडिकुलर। कौन से क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? इसको पी से डिनोट करेंगे। और जो रेस्ट साइड बच गया हमारा ए बी, ये हो जाएगा बेस। यानी इससे क्या पता चला हमको कि किस एंगल से आप देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया। आप क्या जानते हो? बाय पाइथागोरस थ्योरम। किससे? बाय पाइथागोरस। आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में भी, क्लास 8 में भी, हर जगह पाइथागोरस यूज किया गया है। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है बेटा? ये होता है आपका, ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ हाइपोटेनस जो होता है ये स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसमें यही वाला फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे इस वाले ट्रायंगल में, एबीसी वाले ट्रायंगल में, तो आप हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी ऊपर वाले ट्रायंगल में अगर देखोगे तो एसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है इसमें? एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? बीसी का स्क्वायर। तो इस तरह से आप क्या करोगे? लगाओगे। इस तरह से आप लगाओगे। अब इसमें जो है अलग अलग एंगल का नाम भी होगा। ठीक है, नाम होगा इसमें एंगल पे अलग अलग। अब नाम जो आएगा, अब कई बार आपको नाम सुनोगे आप, थीटा एंगल, फाई एंगल, साई एंगल, डेल्टा एंगल, इस तरह से एंगल का नाम होगा। अब आपको नए नाम आपको यूज किया जाएगा। ठीक है, इसमें नए नाम क्या किया जाएगा? यूज किया। उसका नाम क्या होगा? थीटा, साई, फाई, डेल्टा, लैम्डा, इस तरह से नाम आपको यूज किया जाएगा। तो अब चलते हैं कुछ इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ AB इन द गिवन फिगर। तो AB मतलब ये वाला साइड का आपको वैल्यू निकालना है।
अब ये वाला साइड का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा इस वाले साइड का वैल्यू। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला मैंने क्या बताया था, हाइपोटेनस, और इस वाले एंगल से देखोगे तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। हमने क्या पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं कि h स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। इसमें सॉल्यूशन है यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है आपका, एक हाइपोटेनस AB स्क्वायर है यहाँ पर, और परपेंडिकुलर है AB का स्क्वायर, और बेस कितना है BC का स्क्वायर। अब आपको AC कितना दे रखा है 13, कितना दे रखा है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। AB कितना दे रखा है, इसमें AB दे रखा, निकालना है आपको AB का स्क्वायर प्लस BC कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर। अब इसको इधर ले आएंगे तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 5 को इधर लेके आएंगे कितना हो जाएगा 25, इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा AB स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 144 इक्वल टू AB स्क्वायर। स्क्वायर अगर दूसरे साइड आ जाता है तो आता है रूट, क्या रहता है रूट, ये हो जाएगा AB, यानी आपका 144 होता है 12, तो 12 AB कितना हो जाएगा 12। अगर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये भी किसमें आ जाएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा सेंटीमीटर। इस तरह से पाइथागोरस का हेल्प करके हम इसमें से AB का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए अब आपने ये पाइथागोरस वाला तो आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन अब क्या है ना, जब जैसे ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, एक होता है साइन, कॉस, टेन। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। अब इनका अगर एंगल थीटा होगा, सपोज यहाँ पर अगर एंगल थीटा ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, अगर कॉस लेंगे तो कॉस थीटा, टेन लेंगे तो टेन थीटा, और कॉसेक लेंगे तो कॉसेक थीटा, और सेक लेंगे तो सेक थीटा, और कॉट लेंगे तो कॉट थीटा। ये थीटा जो है आपका एंगल की तरह बिहेव करता है, किसकी तरह बिहेव करता है एंगल की तरह। तो साइन क्या होता है P/H, क्या होता है साइन P/H, कॉस क्या होता है B/H, और टेन क्या होता है, टेन जो होता है आपका टेन थीटा जो होता है ये होता है P/B, क्या होता है P/B, और इसका रिवर्स होता है, क्या होता है साइन थीटा, इसका रिवर्स। इसका रिवर्स का मतलब क्या H/3, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा H/3। कॉस का रिवर्स कौन सा होता है सेक, इसका मतलब होता है H/B, और टेन का रिवर्स क्या होता है आपका होता है B/B। अब चलिए अब ये हो गए सर, इसको याद कैसे रखें इस वाले ट्रिक को। इसको याद रखने का तरीका ये है, मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। देखो इसमें बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, क्या बोल सकते हैं इसमें पाकिस्तान भूखा प्यासा, और नीचे वाला हिंदुस्तान हरा भरा, क्या है ऊपर वाला क्या है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और इसी का रिवर्स में रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा करके लिख देंगे। तो आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी कि इसमें हम कैसे इसको लिखते हैं, कैसे हम याद करते हैं। फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, साइन थीटा होता है कॉसेक का रिवर्स, कॉस होता है सेक का रिवर्स, टेन होता है कॉट का रिवर्स, ठीक है। अब हम इसके बेस्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, चलते हैं। अब देखिए अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में देखते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, E cos थीटा इज इक्वल टू 24/25 फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, यानी फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बोल दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, एंड कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह से इन सब का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। अभी प्रीवियस में हमने सबका फॉर्मूला पढ़ा था, हमने cos थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, cos थीटा होता है B/H, cos थीटा क्या होता है B/H, cos थीटा क्या होता है हमारा B/H, और sin थीटा अगर मैं निकालूंगा तो क्या होता है sin थीटा का P/H। अरे भाई यहाँ तो BH दिया हुआ है, P तो दिया हुआ ही नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा हमारे पास रिलेशन है, एक रिलेशन कौन सा है हमारे पास, वो रिलेशन है बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम ये जानते हैं
क्या एच स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमारे पास एच और बी गिवन है और पी मुझे निकालना है, बस हमारा काम हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर पी का वैल्यू निकालेंगे, बस हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, कॉसेक का निकल जाएगा, सेक का निकल जाएगा, टेन का निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर h कितना है हमारे पास। अब गौर से यहाँ से देखोगे तो h है हमारे पास कितना, h है आपके पास 25 और b कितना है 24। यहाँ पे लिख देंगे 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर, हमें पता नहीं है वही निकालना है। और हमारे पास b देखा है 24, इसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 होता है और 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 576। अब इसको हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इधर प्लस में है दूसरी साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 625 माइनस 576 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा और ये 11। तो 625 माइनस 576 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा और ये 11 में से 7 जाएगा 4 हो जाएगा और 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा। अब स्क्वायर दूसरे साइड आएगा तो वो हो जाएगा आपका रूट। स्क्वायर जब दूसरे साइड आएगा तो क्या हो जाएगा रूट, तो रूट हो जाएगा 49 इज इक्वल टू पी और ये हो जाएगा 7। 49 किसका रूट होता है 7 का रूट होता है, 7 किसका रूट होता है 7 का रूट होता है। तो ये हो जाएगा p, p का वैल्यू 7 आ गया। अब किसी का भी आप फॉर्मूला से निकाल सकते हो। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है p बाई एच होता है। p कितना निकाल के ले आए 7 निकाल के ले आए। h हमारे पास ऑलरेडी है कितना है 25, ये निकल गया। फिर नीचे क्या है कॉसेक थीटा, ये क्या होता है h बाई पी होता है, बस h बाई पी कितना होता है 25 बाई 7। फिर कौन सा है सेक थीटा क्या होता है, इसी का रिवर्स हो जाएगा, कॉस का रिवर्स होता है सेक का फॉर्मूला क्या होता है h बाई बी, क्या हो जाएगा h बाई बी। h कितना है हमारे पास यहाँ पर 25 अपॉन में b कितना है हमारे पास 24 और tan थीटा कितना है हमारे पास tan थीटा हमारे पास कितना है p बाई b कितना हो जाएगा p हमारे पास 7 निकला है 7 और ये 24 है और cot थीटा क्या हो जाएगा, इसी का रिवर्स होता है cot थीटा b बाई p, ये कितना हो जाएगा 24 बाई 7। यानी सारा का सारा आपको कितना इजी तरीका से आपको यहाँ पर फॉर्मूला जानना है और फॉर्मूला से पाइथागोरस जाने, बहुत इजी तरीके से आपको यहाँ पर बना सकते हैं। अब इसी में यही क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह का भी दे सकता है 25 cos थीटा इज इक्वल टू 24 दे देगा। अरे भाई ये कुछ भी नहीं है, यही है, यही इधर मल्टीप्लाई में दे दिया और दूसरे साइड में आएगा तो किसमें आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो यानी cos थीटा जो होता है ये 24 अपॉन 25 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 24 अपॉन 25 लिख देंगे। तो यही सेम क्वेश्चन हो जाएगा। इस चीज को लेके आपको घबराना बिल्कुल नहीं है कि कैसा होगा नहीं होगा। तो देखा आपने कितना आसान तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को मैंने डील किया है और आई होप आपको भी ये चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब समझ में जब आया है तो आप इसको क्या कर सकते हो, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो और आने वाला वीडियो ताकि आपको आसानी से मिल सके आपको। और दूसरी बात ये कि मैं ये मुहिम जो चलाया हूँ सिर्फ और सिर्फ आप ही लोग के लिए चलाया हूँ। मुहिम ये है कि घर पर बैठे बैठे आपको आसानी से 10th क्लास डफर से डफर बच्चे, डफर तो बच्चा होता नहीं है कोई दुनिया में, जो बच्चा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, कमजोर महसूस कर रहा है, उनके लिए खास करके ये वीडियो है। थैंक यू सो मच। आज का इतना ही, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।